आनंदम प्रणाम। एक हरिवंश राय बच्चन जी की एक कविता के अंश से शुरू करूंगा आज का इस 42वां सूत्र पतंजलि योग शास्त्र का। वो कहते हैं कि मंजिल मिल ही जाएगी सही, मंजिल मिल ही जाएगी सही, भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से ही ना निकले। जो ये सवितर का समापत्ति की जो अगले बात करेंगे पतंजलि मुनि, जो 6 चरण है समाधि, उसका जो पहला एक नौ पे जो बताया है मुनि ने, और अगले जो 5 है ये अगले सूत्रों में बताएंगे 46वां सूत्र तक, 1 से 46 सूत्र। और जो पिछला था जो विकल्प काल्पनिक ज्ञान के जो साथ समाधि थी, इसमें समापत्ति ये क्या है, हमें समाधि का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन किताबों को पढ़ते पढ़ते स्पेशली इन सूत्रों पे, ये जो 4th चैप्टर फ्रीडम की जो किताब है बिहार स्कूल ऑफ योगा स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी की, इन सूत्रों पे बहुत गहरी व्याख्या करी गई है। प्लीज़ आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दिस बुक, प्लीज़ रीड दिस, गो थ्रू इट। उसके साथ साथ में सूत्र ऐसा कहता है कि तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्प पौह संकीर्ण सवितर्का समापत्ति है। थोड़ा इसका भावार्थ क्या है, इस योग सूत्र का इस पे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तत्र मतलब समापत्ति में, उसमें जब आपको समापत्ति हो जाती है, मुठभेड़ हो जाती है, पूरा हर चीज़ का संगम हो जाता है। जैसे हमने पिछले सूत्रों में बताया था कि 3 तरह के होते हैं, शब्द होता है, अर्थ होता है और ज्ञान होता है। वो तीनों जब एक हो जाते हैं तब सवितर का समापन्न होता है। जो तत्र है मतलब ऐसा, उस समापत्ति में शब्द मतलब वर्ड, ज्ञान मतलब जो इंद्रियों से प्राप्त होने वाला है। यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी है कि ज्ञान इंद्रियों से प्राप्त होने वाला, विकल्प हो, विकल्प के साथ मिश्रित। हम इसमें बताएंगे आगे विकल्प कैसे आते हैं, क्या आते हैं। संकीर्ण एक मिश्रित, मतलब जब कुछ चीज़ों की मिलावट हुई तो वो बड़ा संकीर्ण होगा। और सवितर का जो वितर्क होते हैं उस तरह से जब आएगा तो समापत्ति जब होगी तो संगम होगा, उसका मुठभेड़ होगा। जब समाधि में बारी बारी से होने वाले इंद्रिय बोध शब्दों के द्वारा सच्चे ज्ञान और चेतना के बीच इस अवस्था के कारण मन निश्चित अवस्था में सवितर्क समाधि की तरफ जाता है, तो इसको समापत्ति का अद्भुत कहते हैं, अनुभव कहते हैं। जैसे यहाँ पे इन बुक्स में कुछ रेफरेंस किए गए हैं, जैसे एक घोड़ा है। अब मैंने कभी ज़िंदगी में घोड़ा देखा ही नहीं, तो मुझे कुछ नाम सिर तक सीमित रहूँगा और मेरी जो भाषा है उसी तक सीमित रहूँगा। अगर मुझे हिंदी नहीं आती है तो मुझे घोड़ा, कोई किसी रशियन को, किसी जर्मन को, किसी चाइनीज़ को, किसी जापानीज़ को, किसी अन्य भाषाओं को, संसार की जितनी भी भाषाएं हैं, उसको घोड़े से कुछ लेना देना नहीं है, उसको पता ही नहीं घोड़ा क्या है। तो ठीक ऐसा ही जैसे शब्द उसका अर्थ के निकालने की कोशिश करेगा, जैसे मेरे कान में शब्द आएंगे तो वो अर्थ निकालने की कोशिश करेगा और ज्ञान उससे अपना एनालिसिस करेगा। तो ठीक उसी तरह से जैसे एक घड़ी है, मैं घड़ी कहता हूँ, तो जैसे ही मैंने घड़ी कही, मेरे सामने 10 ब्रांड के नाम आए हैं, है ना। अरमानी है, रोलेक्सो है, प्राडो है, टॉमी हिलफिगर है, टाइटन है, ना जी शॉक है, अन्य जितने भी ब्रांडेड घड़ी है उनका, उसमें लेडीज़ है, जेंट्स है, अपना स्पोर्ट है, कैजुअल है, फॉर्मल है, कौन सी आएगी उसमें चर्चा करेंगे। तो इस तरह के थॉट आते रहते हैं, इस तरह के वो एक शब्द आता है, उस पर हम उसका मन में जो स्मृतियाँ हमारी है उसके थ्रू हम वो सब निकालते हैं, हैबिट पैटर्न जो हमारा रहता है। जब जैसे मैंने घोड़े का एग्जाम्पल दिया, तो अगर मुझे घोड़ा मैंने देखा है, तो कभी मैंने काला घोड़ा देखा ही नहीं, तो मैं जैसे घोड़ा शब्द आएगा मेरे मन में स्मृतियाँ जागेगी, वो सफ़ेद घोड़ा, कोई भट्टा कट्ठा घोड़ा, कोई रेस वाला घोड़ा, कोई
अरबी घोड़ा, कोई तुर्की घोड़ा, कोई मंगोलियन घोड़ा। तो अगर किसी ने सिर्फ घोड़ा देखा नहीं, प्रतिमा में किसी राजा महाराजाओं के वो घोड़े में तस्वीर देखी, तो उसके लिए दिमाग में वो घोड़ा आएगा। तो ये सब मन के तर्क वितर्क है। इसके थ्रू जो इंद्रियों के थ्रू जो ज्ञान प्राप्त होता है वो वास्तव में असली ज्ञान नहीं है, वो काल्पनिक ज्ञान है। इसको शैतान के साथ सामना भी कहते हैं। सवितर्क समाधि को, समापत्ति को शैतान के साथ सामना भी कहते हैं। ऐसा इसमें दूसरी की जो किताब है आनंद ऋषि जी की, इसमें उन्होंने एक सूत्र पे बताया है। जो उनके जो गुरु थे, उनके जो भी उन्होंने टीका करी है उनकी किताब में, वो सब बताया गया है। क्योंकि ये मिश्रित है, ये सच्चा ज्ञान नहीं है, ये भ्रामिक भी हो सकता है। जैसे आचार्य गोयंका जी ने इसी को बहुत अच्छी तरह से व्याख्या करी है, जो भगवान बुद्ध की वाणी के थ्रू। विज्ञान, संज्ञा, वेदना और संस्कार। जो विज्ञान है वो जानने वाला है, मेन प्रमुख प्रबल है, लेकिन संस्कारों के कारण, वो हैबिट के कारण वो बहुत कमज़ोर हो चुका है। तो इसके लिए वो बहुत चीज़ें से बहुत परे है, वो रियलिटी से दूर है, उससे कुछ लेना देना नहीं उसका। जो भी है वो दूर की वस्तु है। विज्ञान प्रमुख है, साइंस प्रमुख है, उस पर बहुत चीज़ें मैटर करती है। आपका जो भी है, वास्तव में कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी नहीं होती है। हमारे संस्कार कैसे हैं। अगर ये कोई लुटेरा है, उसको बचपन से उसका संस्कार लूट मार का है, तो उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं हो। कभी बैंक लूटेगा, कभी किसी का सोना लूटेगा, कभी किसी को धोखा देगा। और कोई शराबी है, घर में पला बड़ा है जहाँ पे शराब नॉर्मल चीज़ है, चेस करने की चीज़ है, बचपन से ही उसको शराब पीने का कोई वो नहीं है। और ठीक उसी तरह से कोई दूसरा है, एक गाय खाता है, वो जैसे गाय शब्द मन में आता है उसके लिए पकवान रहता है, वो उस कब मीट खाए, उसका बीफ खाए सोचता है। और एक दूसरा है, दूसरे धर्म का है, जो गाय बोलते हैं, वो भगवान का रूप आता है, माता का रूप आता है। ये तो आपके संस्कारों पे डिपेंड करता है, या तो आपको परिस्थिति पे, जो आपके मन में स्मृतियाँ हैं, आपके चित्त के स्टोर हाउस में क्या कलेक्शन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। इसके लिए कोई भी चीज़ परिस्थिति पे निर्भर करता है, उस पर अच्छे या बुरे का परिणाम हम लगाते हैं। ठीक इसी तरह से जो वाचस्पति है, जो व्यास है, वसु है, स्वामी, जिनकी किताब के थ्रू हम ये कर रहे हैं, तो उन्होंने भी यही चीज़ कहा है कि ध्यान के थ्रू इसको कल्टीवेट कर सकते हैं। इसका अभ्यास है। अब अचेतन मन को जो विकसित करना है, जो बाहरी परत होती है, वो निर्वितक विचार, हमारा मन 3 जगह घूमेगा, ज्ञान, शब्द और इंद्रियों बोध के, उसी पे वो लोटपोट लगाएगा। और ये अपना अनुभव है। लेकिन वो भ्रम करेगा, भ्रम में डालेगा। कभी किसी की मूर्ति दिखाएगा, कभी कुछ प्रकाश दिखाएगा, कभी किसी स्मृतियाँ जगाएगा, कभी अच्छी कभी बुरी। इसलिए ये जो भी ये सब बता रहे हैं, ये समापत्ति की तरफ जो भी हम आगे कल्टीवेट करेंगे, बता रहे जो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए चेतना के बीज के बिना भी ये सब चीज़ें मुश्किल है, इसलिए बीज बहुत ज़रूरी है। तो ये जो 42वां सूत्र है, इसको कल्टीवेट करिए अभ्यास से, वैराग्य से, और सच्चा गुरु ढूंढिए, सच्चे संगति में रहिए, सच्चे शास्त्रों का स्वादन करिए। बाज़ार में तरह तरह के कोई ऐरा गहरा नल्ला भी मशरूम की तरह, मानसून फ्रॉक की तरह खुद को भगवान क्लेम करते हैं, गुरु सदगुरु क्लेम कर रहे हैं, तो इससे आपके मैनिपुलेशन होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो सच्चा ज्ञान है, जो सच्चे रास्ता है, वो भटक जाता है। इसके लिए सतमार्ग पे आइए, पतंजलि के सूत्रों पे मनन कीजिए, चिंतन कीजिए, और इसका स्वाध्याय करते होते आगे बढ़िए। अगले सूत्र में मिलेंगे, 43वां सूत्र, इसी समाधि के अगली जो चीज़ें बता रहे हैं मुनि। धन्यवाद।